कंस को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि कृष्ण ही उसका भांजा है, और वो ये बात भी भली भांति जानता था कि कृष्ण के हाथों ही उसका वध लिखा है। इसलिए उसने उसके बचपन से ही उसको खत्म करने के लिए कई तरह की चालें खेलना शुरू कर दी। ते पूतना नाम की एक राक्षसी को उसे मारने के लिए भेजा। पूतना, जाओ और जाकर उस कृष्ण को मार डालो। जो आज्ञा महाराज। कंस का आदेश पाकर पूतना निकल पड़ी और कृष्ण के गांव पहुंच गई। उधर गोकुल का हर घर सजा हुआ था, क्योंकि लोग नंद बाबा के घर बच्चा होने से काफी खुश थे। पूतना ने कृष्ण के घर का पता लगाया और एक सुंदर सी गोपी का रूप धारण कर निकल पड़ी नन्हे कृष्ण का वध करने के लिए। यशोदा, अरे ओ यशोदा। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? कृष्णा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कृष्ण से मिलने दूसरे गांव से आई हूँ। सुना है बड़ा ही प्यारा है तुम्हारा लल्ला। हाँ वो तो है, भीतर आइए, वो वहाँ पालने में खेल रहा है। यशोदा उसे अंदर ले गई जहाँ कृष्ण पालने में खेल रहा था। ये तो कितना प्यारा है, क्या मैं कुछ देर इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। वैसे हम इतना दूर चलकर आए हैं ना, तो थक गए हैं। क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? हाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए लाती हूँ। अब पूतना कृष्ण के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद जब वो जल लेकर आई तो कृष्ण बड़े ही प्यार से खिलखिलाकर पूतना संग मुस्कुरा रहे थे। ये देख यशोदा को तसल्ली हुई और वो घर के दूसरे कामों में लग गई। पूतना तो जैसे इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। उसने झट से कृष्ण को पालने से उठाया और उन्हें लेकर चुपके से निकल गई। इस तरह वो कृष्ण को गोकुल से बाहर लेकर आ गई। वो तो किसी तरह कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहती थी। यही सोचकर वो कृष्ण को लेकर एक स्थान पर बैठ गई। अब देख तू कैसे ही पल भर में ही मौत के मुंह में समा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने जिसे बच्चा समझा वो तो तीनों लोक के देवता हैं। पूतना ने जैसे ही उसे अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की तो कृष्ण जी ने उन्हें इतनी जोर से काटा कि उसे छोड़ा ही नहीं। पूतना को जोर से दर्द होने लगा और वो दर्द की मारी चिल्लाने लगी। उसने अपने आप को कृष्ण से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाई और वो अपने असली रूप यानी कि राक्षसी के रूप में आ गई। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उधर यशोदा ने देखा कि कृष्ण तो अपने पालने में ही नहीं थे। कृष्ण, मेरा लाल, कहाँ गया? कृष्णा, कृष्णा। फिर वो भी पूतना की आवाज सुनकर वहाँ दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण, मेरे लाल, मेरा कृष्णा। यशोदा ने देखा तो पूतना राक्षसी बनकर मरी पड़ी थी। मैया यशोदा ने जल्दी से कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा पुत्र सही सलामत है। कृष्ण, मुझे माफ करना पुत्र, अब से मैं तुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी तरह कान्हा की और भी कई लीलाएं हैं, जब उन्होंने कंस के भेजे हुए राक्षसों के वार से खुद को बचाया। ऐसे ही एक बार की बात है जब मैया यशोदा रसोई में काम कर रही थी और कृष्ण बाहर पालने में खेल रहे थे। तभी कागासुर उन्हें मारने के लिए आए। लगता है तुझे ये यंत्र वाला कंठक मुझसे बचा लेगा, कागासुर से। अभी बताता हूँ मैं तुझे। ये कहकर जैसे ही कागासुर ने वो कंठक तोड़ने के लिए अपना हाथ कान्हा जी के गले की तरफ बढ़ाया तो लाख कोशिश के बाद भी वो उनसे उस कंठक को तोड़ ना पाए। ये कंठक टूट क्यों नहीं रहा? इसे तोड़ने के लिए इतना बल क्यों लग रहा है? ये नन्हा सा बालक और इसमें इतना बल। मैया ने बड़े प्यार से पहनाया है कागासुर, इसको ऐसे ही थोड़ी न जाने दूंगा। तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर कागासुर राक्षस से कौवे के रूप में आ गया। देखते ही देखते उस छोटे से कौवे ने बड़ा सा आकार ले लिया और वो पालने समेत कान्हा जी को ले जाने की कोशिश करने लगे। सारी सृष्टि का भार मैं उठाता हूँ और तुम मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हो कागासुर। तुम्हारे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी कान्हा ने अपने नन्हे हाथों से धीरे से कागासुर को मारा कि इतने में वो कागासुर उड़ते हुए वहाँ से चला गया और सीधे गोकुल के बाहर जाकर गिरा। बीतते समय के साथ कान्हा जी की लीलाएं भी बढ़ती गईं। ऐसे ही एक रोज जब नंदलाल बाजार गए तो मैया यशोदा ने उनसे मोर पंख लाने के लिए कहा, लेकिन वो मोर पंख लाना भूल गए
ये देख मैया यशोदा उनसे नाराज हो गई। तो आप मेरे लल्ला के लिए मोरपंख नहीं लाए ना? सच्ची कहूं यशोदा तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। अब कुछ जरूरी काम है, फिर ले आऊंगा। हे भगवान, संध्या हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब जाओगे क्या आप मोरपंख लाने? अभी कोई जरूरी काम आ गया है यशोदा, वक्त जब मिलेगा तब ले आऊंगा। अच्छा, ये बात है, ठीक है। फिर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना अच्छे से जानती है ये यशोदा। सावधान बाबा, सावधान, मैया जी की योजना बहुत भारी पड़ेगी आप पर। ठीक है जी, फिर मैं अभी जाकर लड्डू और चटाई बांधती हूँ। लेकिन वो क्यों भला? क्योंकि मैं और मेरा लल्ला अब से वन में रहेंगे। मेरा लल्ला टूटा मुकुट तो बिल्कुल नहीं पहनेगा। क्या तुम लल्ला को लेकर वन जाओगी? वो वहाँ कैसे रहेगा? अच्छा जी, तो बस अपने कान्हा की चिंता है, आपको मेरी बिल्कुल नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है यशोदा। हे भगवान, इससे पहले कि इन दोनों में फिर से झगड़ा हो, अब मुझे ही इन दोनों का झगड़ा रोकना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आता। ये बात कान्हा जी सुन लेते हैं और फिर उनके मन में एक विचार आता है। अब तो ऐसा ही होगा मैया। वो दोनों अंदर झगड़ ही रहे थे कि तभी बाहर से मोर की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो दोनों घबरा गए। कान्हा, कान्हा! जब वो दोनों आंगन में आए तो नन्हे कान्हा मुस्कुरा रहे थे और उनके आंगन में कई सारे मोर पंख का ढेर लग गया था। ये चमत्कार देख नंद बाबा और मैया यशोदा बहुत प्रसन्न हुए। फिर मैया यशोदा ने एक पंख उठाया और नन्हे कान्हा के सर पर सजा दिया, जिसमें हमारे नन्हे कान्हा और भी प्यारे लग रहे थे। गोविंदपुरम गांव में गायत्री और नंदन नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी। नंदन गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। नंदन के काम पर जाने के बाद गायत्री अपने लड्डू गोपाल को नहलाती, कपड़े पहनाती और उनके लिए भोग बनाकर उन्हें खिलाती। ये लो, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है, और ये देखो माखन भी है, मेरे लल्ला को पसंद है ना, खाओ। गायत्री जो भी लड्डू गोपाल को खिलाती वो खुशी खुशी खा लेते। लड्डू गोपाल, अब मेरी सूनी गोद भर के सचमुच मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरी गोद भर दो ना, और समाज जो मुझ पर बांझ का कलंक लगाता है उसे हटा दो। शाम को नंदन काम से लौट आता है। ये लो गायत्री, कल हमारे लड्डू गोपाल को इन लड्डुओं का भोग लगाना, इन्हें बहुत पसंद है ना। उन दोनों की भक्ति देख लड्डू गोपाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ठीक 9 महीने बाद गायत्री ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम कान्हा रखा। अब वो पहले से भी ज्यादा लड्डू गोपाल का ध्यान रखने लगे, साथ ही अपने बेटे कान्हा पर भी खूब ध्यान देते। धीरे धीरे कान्हा 6 साल का हुआ तो वो देखता है कि उसके माता पिता लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते। एक रोज उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है जिनकी आप इतनी सेवा करती हो? बेटा, ये तेरा बड़ा भाई है। जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही ये भी मेरे बेटे हैं। तो क्या मैं अपने भाई के साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर। अब कान्हा हर वक्त लड्डू गोपाल के साथ खेलता और उन्हें अपने साथ ही सुलाता। कुछ दिनों बाद नंदन ने कान्हा का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। बाबा, मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये भी तो पढ़ाई करेंगे। नहीं बेटा, ये पहले से ही बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान है। लेकिन कान्हा का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। गायत्री लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है, हे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा की पढ़ाई में मदद करो। फिर एक रोज लड्डू गोपाल एक बच्चे का भेष बदलकर राधा के साथ आए और कान्हा से मिले। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, क्या तुम हम दोनों को भी अपने साथ स्कूल ले चलोगे? तुम कौन हो? मेरा नाम गोपाल है, यहीं पास के ही गांव में रहता हूँ, और ये मेरी दोस्त राधा है। मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या तुम मेरी जगह स्कूल चले जाओगे? ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। गोपाल ने चुटकी बजाते ही कान्हा का रूप ले लिया और कान्हा का बैग लेकर लड्डू गोपाल स्कूल चल दिए। साथ ही राधा भी स्कूल स्टूडेंट बनकर उनके साथ चल दी। सारा दिन उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, साथ ही लंच टाइम पर लंच करते और दूसरे बच्चों के साथ खेलते और उनकी पढ़ाई में भी खूब मदद करते। शाम को जब वो दोनों स्कूल से लौटे तो उन्होंने जो भी स्कूल में पढ़ा था वो सब कान्हा को बहुत ही अच्छे से समझाया। कान्हा को सब अच्छे से समझ आ गया। अब ये सिलसिला रोज चलता रहा। कान्हा अब बस परीक्षा देने ही स्कूल जाता, वो हमेशा अव्वल आता। अब कान्हा बड़ा हो गया और उसकी पढ़ाई की तरफ लगन देख
उसके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की सोची। अब हम अपने कान्हा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे। उन्होंने कान्हा को शहर भेज दिया, लेकिन उसे वहां लड्डू गोपाल और राधा की याद सताने लगी। तभी दोनों वहां प्रकट हुए। तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। सच सच बताओ गोपाल, आखिर कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ते नहीं थे, यानी कि तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल, और ये है मेरी राधा रानी। इतना कहते ही लड्डू गोपाल और राधा अपने असली रूप में आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब कान्हा ने खूब मन लगाकर आगे की पढ़ाई की। लड्डू गोपाल और राधा पढ़ाई में अब भी उसकी मदद करते थे। इसके बाद कान्हा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके माता पिता की गरीबी अब दूर हो गई। कान्हा ने उन्हें सारी बात बताई। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा हमारी मदद करते हैं। आज हमारी खुशियों का कारण वही है। तीनों ने लड्डू गोपाल और राधा रानी को धन्यवाद दिया।